हमारे भिंडमाल में तो होता रहता, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बीच में माने हमारे सुखराज में विष्णु ने हंगामा कर दिया। मैंने हाथ जोड़ा, भैया आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जिला बनेगा तो भिंडमाल भी बन जाएगा। तो एक ने कहा कि भिंडमाल जिला बनना चाहिए। बोला भिंडमाल जिला बनेगा, बाकी भले राजधानी बने, मुझे कोई टेंशन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज देश के भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है और मान संख्या 46-47 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है। देश के 75 साल के आज़ादी के बाद हम इस सदन में बैठे हैं, 75% 95% किसान हैं और पूरा जो कारोबार है उस जमाने भी होता था किसानों के ऊपर ही निर्भर है। और यदि देश का किसान ऊपर नहीं आएगा, अगर देश के किसान को सही समय पर बिजली नहीं मिलेगी, देश के किसान का जो पैदावार है उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उचित मूल्य जब मिलेगा आज जब भारत आजाद हुआ। माननीय सभापति महोदय, इस देश के तत्काल प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश में 4 प्रमुख नदियां जोड़ दो, 4 प्रमुख सड़क जोड़ दो, नदी से नदी जोड़ दो, तो शायद ये आज परिस्थिति नहीं होती। हम अनाज तो पकाएंगे किससे? हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद यार कोई भारत के प्रधानमंत्री जो सोच की थी तो वो की थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने कहा था कि हम बाहर से अनाज नहीं मंगाएंगे, हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा भारत समृद्ध होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पानी के बगैर किसान समृद्ध नहीं हो सकता। तीसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि नदी से नदी जोड़ दो। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सब मिलकर के यदि हम प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजें कि यदि देश के किसान को पानी बिजली समय पर मिलेगा तो शायद ये भारत एक बार जो पहले कहते थे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी वो सोने की चिड़िया बन सकता है। आज इस देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस बजट में अच्छा बजट दिया। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता, तो इसमें कोई डर नहीं, मुझे धन्यवाद देना डर नहीं है। लेकिन वास्तव के अंदर जो आपने सब्सिडी दी है वो किसान तक नहीं पहुंचती है, हकीकत बात है। कुछ ऐसे लोग हैं बीच में जो दलाल हैं, वो दलाली बीच में खा जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या है, कौन सी सब्सिडी है, किसमें फुहारे की सब्सिडी है। आपने 30,000 से लेके 1,20,000 बढ़ा दी, आपने धन्यवाद है बढ़ाया उसमें, लेकिन किसान तक बहुत सब्सिडी नहीं पहुंच रही है। इससे फायदा क्या किसान को? कई ऐसे युवाओं को उन्होंने इस बजट में कहा है कि युवाओं को हम ये देंगे, युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, युवाओं को किसान कृषि के माध्यम से हम रोजगार देंगे। और कृषि के माध्यम से वास्तव में यदि युवाओं को रोजगार दिया तो मैं समझता हूं सबसे बहुत बड़ा रोजगार होगा ही। आज देश में जरूरत है किसान जो देश का अन्नदाता है, और जो अन्नदाता है उसके ऊपर जो भी किसान के घर में फसल पकती है हम किसान खुद भी खाता है, पशु पक्षी भी उसी के अंदर से निर्भर रहते हैं, पशुओं को सहारा भी उसमें से ही मिलता है। और जो हमारा पशुधन है, पशुधन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। आज धन्यवाद दूंगा कई गौशालाओं वालों को, कई गौ माताओं को पाल रखा है और उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है, और जो देसी गाय पाल करके सबको दूध और खिलाते हैं, वो धन्यवाद है। लेकिन एक कानून बनाना पड़ेगा। आज जो कृषि के अंदर जो बीज आता है वो सारा डुप्लीकेट, एक तरफ ऐसा बीज आता है कि बोते तो मैं एक बार गया तो मैंने पूछा भैया अभी बाजरा बोया था, हुआ क्या? बोला साहब वो तो है ही नहीं। मेरा हुआ क्या, मैटर क्या हुआ? मैंने कृषि वालों को बुलाया, क्या है? तो बोले साहब कुछ बीज में गड़बड़ है, बीज में भी गड़बड़, दूध में भी गड़बड़, और सारे जो खाद्य पदार्थ जो एक मनुष्य के जीवन में काम आ रहे हैं
उसमें ऐसी डुप्लीकेट से बना करके और सारे इस पूरे मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज इस सदन के अंदर हम जो बैठे हैं, सबसे पहला प्रस्ताव किसान को कम से कम 6 घंटा बिजली मिले और रेगुलर मिले। किसान को कम से कम जो हमारा प्रस्ताव पहले से बना हुआ है, जैसे जालोर, सिरोही, पाली, और उसमें जो पहले से ही जो बने हुए हैं नॉर्म्स, जो हमारे हक का जो पानी मिलना चाहिए, आज पानी अगर नहीं मिला तो मैं कह रहा हूं आप और हम सदन में शायद रहेंगे या न रहेंगे, इस धरती पे भी रहेंगे या न रहेंगे, लेकिन एक तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो इस पानी के लिए होगा। मैं भी सदन में बता के जा रहा हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी ये बात थी, जर्मनी हार गया था, जो देश का बहुत बड़ा खतरनाक हिटलर, उसने घुटने टेक दिए थे, लेकिन उसने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। इसलिए नदी से नदी जोड़ने का समय है। अभी हम राजस्थान सरकार से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें और सब मिल करके उसमें राजनीति को दूर हट करके उसमें यदि पानी हमारे पास नहीं है तो पीने का पानी भी माननीय सभापति महोदय नहीं बचेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक 100 वर्ष पहले एक सूफी संत ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको पानी भी पैसे से खरीदना पड़ेगा। आज ये स्थिति आ गई है। माननीय धारीवाल साहब बैठे हैं और आप और हम, मेरे से पहले धारीवाल साहब सदन में आए थे। मैं पहली बार आया था, आप भी थे सदन में, धारीवाल साहब थे, गर्ग साहब भी थे, और इस सदन में बैठे कई मान्य सदस्य भी थे। उस अगली बार तो देखेंगे कौन जिंदा रहता है कौन मरता है, बात की बात देखेंगे। अगली बार भी धारीवाल साहब, और अभी तो जमाने आ जाएंगे, क्या है, कौन सी बड़ी बात है। धारीवाल साहब कोई बूढ़े होते ही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर, राजस्थान भौगोलिक स्थिति से मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य गिना जाता है। बस सिर्फ हमारे पास कमी है तो सिर्फ एक पानी की। अब जो परिस्थिति बनी बीच में, जो लाइट की लोगों में हा हू हो गया, हंगामा हो गया और हो गया। अरे हमारे भिंडमाल में तो होता रहता, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बीच में माने हमारे सुखराज में विष्णु ने हंगामा कर दिया। मैंने हाथ जोड़ा, भैया आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अरे जिला बनेगा तो भिंडमाल भी बन जाएगा। तो एक ने कहा कि भिंडमाल जिला बनना चाहिए। बोला भिंडमाल जिला बनेगा, बाकी भले राजधानी बने, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा हम तो करते, प्रस्ताव करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जोधपुर संभाग के मरु प्रदेश अलग से ही बनाते थे ताकि 2 राज्य हो जाएंगे, माताकुटी बंद हो जाए जिले वाली। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जो एक किसान को आज फसल में नुकसान हुआ, मैंने देखा, कल में रात को फोन किया मैंने मेरी मिसेज को, तो बोला क्या है स्थिति। बोला साहब रायड़ा जो 60 बोरी होना है उसके 30 बोरी हुआ है, क्योंकि जो किसान को जो नुकसान हुआ ना, और ये अधिकारी लिपापोती कर देते, गिरदावरी समय पर होती नहीं है। और हकीकत के अंदर इस बार जो चाहे एरंडी हो और हमारे पश्चिम राजस्थान में एकदम चीजें तो वैल्यू उसकी बड़ी है। जीरा, इसबगुल, रायड़ा और ये एरंडी, उसकी फसल ज्यादा होती है इस सीजन के अंदर। लेकिन आज जीरे की फसल नष्ट हो गई। इसबगुल ऐसी फसल है जो मैंने एक दिन खेत में गया, देखा तो उनको किसान को पूछा क्या स्थिति है, बोला ठीक है। ठीक नहीं है, बोला ये तो खराब हो गया पूरा जीरा, तो इसबगुल है पूरा खराब हो गया। और खराब की जो किसान वास्तव के अंदर जो भरता है किसान अपनी बीमा के पैसे, वो बीमा कंपनियां किसी न किसी से मिल करके, नीचे से लेके ऊपर से लेके, किसी न किसी बहाना बना करके वो किसान का पैसा वो बीमा कंपनियां खा जाती है। इसलिए उस बीमा कंपनियों को भी पाबंद किया जाए और एक स्टर किया जाए कि भाई माननीय मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन, सदन में नहीं है, कृषि मंत्री जी में नहीं है, उनको रहना चाहिए था,
धन्यवाद दूंगा। धारीवाल साहब बैठे तो हैं कम से कम, माननीय स्टेज समाप्त करें। श्रीमती गायत्री देवी बैठे तो हैं, इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस एक नया जो कृषि कानून है, एक कृषि कानून के हिसाब से एक ही इसमें मेन रखना चाहिए कि जो किसान का बीज है उसकी जांच उस अधिकारियों से करवाई जाए, और यदि कोई बीज और खाद और दूध मलाई ऐसी डुप्लीकेट चीज में, उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं तो 10 वर्ष की सजा तो जरूर होनी चाहिए। ये एक प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।